प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है और इनकी एक सूची प्राप्त करना है इस संबंध की, और हमें ये पता करना है कि ये आंकड़े एपी में हैं कि नहीं। तो आप पिछली कक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मिश्र धन होता है वह ब्याज और मूलधन का योग होता है। मिश्र धन और रुपये 10,000 ये आपका मूलधन है। तो इस प्रकार से हमें इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो आइए इस बात को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो दिया है उसे लिख लिया है। मूलधन P बराबर है रुपये 10,000 है, दर R बराबर 8 वर्ष है, और मिश्र धन हमें नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क, और समय प्रत्येक वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 1 वर्ष रहेगा और दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष, फिर तीसरे वर्ष के लिए 3 वर्ष। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के लिए हम मिश्र धन निकालेंगे और इसे एक सूची प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले प्रथम वर्ष के लिए लिखते हैं। प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन ए बराबर होता है 1 ये P1 प्लस R बटा 100 की पावर n। ये मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर n। जहाँ हमने बता दिया है P है मूलधन, R है दर और A है मिश्र धन और n है समय। तो इस मान को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर P है 10,000, 1 प्लस R का मान है 8 और 100, इसकी घात n बराबर है 1 वर्ष। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। 10,000, 100 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे तो हो जाएगा 100। 100 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 100 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 10,000। 100 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10,800। तो ये प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन आया। अब इसी प्रकार दूसरे वर्ष के मिश्र धन के लिए लिखेंगे। दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर P है हमारा 10,000, 1 सूत्र का है और दर है 8 बटा 100। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए यानी n बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। 10,000 और 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 का नाम 100 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108 बटे 100 और इसकी घात 2 हो जाएगी। फिर लिखेंगे 10,000 गुणे 108 को 2 बार लिख लें, 108 गुणे 108, और 100 को भी 2 बार लिखेंगे, 100 गुणे 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 108 का 108 में गुणा करेंगे तो पाएंगे 11,664। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन आया। इसी प्रकार से हम तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन और चौथे वर्ष के लिए मिश्र धन निकाल सकते हैं। कम से कम हमें इन आंकड़ों के लिए, एपी सूची के लिए कम से कम 3 आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास पहला आंकड़ा है, मूलधन है 10,000,
और दूसरा है 10,800 और तीसरा है 11,664। यह हमें प्राप्त सूची है आंकड़ों की प्राप्त सूची। तो इस प्रकार से यह पहला पद हो जाएगा A1 और ये दूसरा पद A2 और ये तीसरा पद A3। इसी प्रकार से हम आगे पद की गणना कर सकते हैं। तो हमें गणना के लिए कम से कम 3 पदों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम सार्वधान्तर निकालेंगे। सार्वधान्तर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाना रहेगा, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000। तो घटाएंगे तो प्राप्त होगा 800। पुनः A3 माइनस A2 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800। तो यहाँ से घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 6 और फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से सार्वधान्तर हम देखते हैं कि भिन्न है। पहले पद के लिए 800 और दूसरे के लिए आया 164। इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वधान्तर भिन्न है और सार्वधान्तर असमान होने की स्थिति में ये सूची AP नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। अतः सार्वधान्तर असमान है, इसलिए संख्याओं की सूची एक AP नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।